सो हेलो फ्रेंड्स एंड आज का टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स। आज हम जो फार्माकोकाइनेटिक्स है उसका एक ओवरव्यू लेंगे, देखेंगे कि फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या क्या होता है। वो एक डिटेल स्टडी नहीं है, सिर्फ हम ओवरव्यू लेंगे। वो जो डिटेल में होता है वो हम अगले लेक्चर में डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे कि ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, एलिमिनेशन में क्या होता है। वो हम आगे आगे जैसे जाएंगे वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका जीपैट के लिए हेल्पफुल होगा और आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो हम डिटेल में आगे करेंगे, आज सिर्फ ओवरव्यू लेंगे। सो आपका फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? काइनेटिक्स मीन्स आपका मूवमेंट। काइनेटिक्स मीन्स मूवमेंट। सो ड्रग का मूवमेंट, व्हाट द बॉडी डज टू ए ड्रग। सो व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक्स? आज पर बुक्स डेफिनेशन, व्हाट द बॉडी डज टू ए ड्रग। इसमें 4 चीज आता है। एक है अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन, जिसको हम शॉर्ट में एडीएमई कहते हैं। हम उसे प्यार में एडीएमई कहते हैं। ओके, कोई भी बुक आप उठा लो, अब जब फार्माकोकाइनेटिक्स के टॉपिक खोलोगे तो यहाँ पर एडीएमई ही आपको मेंशन मिलेगा। सो ए से अब्जॉर्प्शन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, एम से मेटाबॉलिज्म एंड ई से एलिमिनेशन। एंड आपका काइनेटिक्स मीन्स मूवमेंट। सो आपका जो ड्रग है वो बॉडी के अंदर मूवमेंट करेगा, ह्यूमन बॉडी के अंदर। सो इसी को फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। सो ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, आपका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पर आप ड्रग देते हो, फिर वो आपका ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। कैसे जाता है? वो एक स्किन के थ्रू और एक मेम्ब्रेन के थ्रू जाता है ना। आप अगर ओरल रूट में ड्रग लेते हो वो आपका इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर आपका इंटेस्टाइन से ब्लड स्ट्रीम में ऑब्जर्व हो जाएगा। अगर आप स्किन के ऊपर ले रहे हो तो आपका स्किन भी एक मेम्ब्रेन है, सो वो मेम्ब्रेन के थ्रू ऑब्जर्व होगा। कैसे ऑब्जर्व होगा, उसका मैकेनिज्म, 4 तरह की मैकेनिज्म, तो सब कुछ हम आगे डिटेल में बात करेंगे। आज सिर्फ एक ओवरव्यू है। सो कैसे मूवमेंट करेगा वो आपका मेम्ब्रेन के ऊपर, पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड एंडोसाइटोसिस। आपका पैसिव डिफ्यूजन में क्या हुआ, सपोज दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन। पैसिव डिफ्यूजन में यहाँ पर ड्रग है, सपोज आपका ड्रग का कलर है ब्लू। ओके, यहाँ पर आपका ड्रग है। ओके, पैसिव डिफ्यूजन में हमेशा हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन को जाता है। सो बाहर आपका हायर कंसेंट्रेशन है, वो आपका यहाँ पर लोअर कंसेंट्रेशन है अंदर, सो यहाँ पर चले आएगा। सो दिस इज पैसिव डिफ्यूजन। एंड व्हाट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज नथिंग बट द पैसिव डिफ्यूजन, बट यहाँ पे आपका एक कैरियर प्रोटीन का यूज होता है। सपोज दिस इज योर कैरियर प्रोटीन एंड बाहर आपका ड्रग का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, वो बाहर से अंदर तक चले आएंगे थ्रू द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। ओके, एंड आपका एक्टिव डिफ्यूजन क्या है? सपोज दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज योर ड्रग। एक्टिव डिफ्यूजन के थ्रू आपका लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन तक भी चले जाएंगे, लेकिन आपका यहाँ पर एटीपी यूज होगा बाय द हेल्प ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। एंड एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस में क्या होता है आपका? सपोज दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज योर ड्रग। ओके, एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, आपका जो सेल मेम्ब्रेन है वो एनगल्फ कर लेता है ड्रग्स को। इससे कुछ इस तरह वो शेप चेंज कर लेगा और यहाँ पर आपका ड्रग एनगल्फ हो जाएगा। सो इसी तरह आपका ऑब्जर्प्शन होता है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जर्प्शन। ऑब्जर्प्शन में आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग चले जाता है ब्लड स्ट्रीम तक। कैसे? इसी 4 मैकेनिज्म को यूज करके। सो दिस इज योर पैसिव डिफ्यूजन and this is your facilitated diffusion and this is your active transport and this is your endocytosis. Okay, and what is this distribution? Distribution में आपका जो ब्लड स्ट्रीम में ड्रग है वो आपको टिश्यू के अंदर चले जाएगी, सेल और टिश्यू, टारगेट सेल और टिश्यू के पास जाएगा। ब्लड स्ट्रीम से टारगेट
टिश्यू के पास जाएगा। कैसे जाएगा? ब्लड फ्लो के थ्रू। आपका जिस ऑर्गन के पास ब्लड फ्लो ज़्यादा है उसी ऑर्गन के पास आपका ड्रग भी ज़्यादा जाएगा। सपोज लिवर को, आपका लिवर में ब्लड फ्लो ज़्यादा है तो लिवर को ड्रग ज़्यादा जाएगा, एंड ब्रेन में आपका ब्लड फ्लो कम है तो ब्रेन को ड्रग कम जाएगा। एंड मेटाबॉलिज्म क्या है? सपोज दिस इज योर ड्रग, ये आपका नॉन पोलर फॉर्म में है। नॉन पोलर, आपको पोलर नॉन पोलर तो पता ही है। नॉन पोलर मीन्स आपका हाइड्रोफोबिक। नॉन पोलर मीन्स हाइड्रोफोबिक और लिपोफिलिक। हाइड्रोफोबिक और लिपोफिलिक। सो यहाँ पर वो लिवर तक जाएगा। जिस टाइम वो लिवर में जाएगा उसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म और बायो ट्रांसफॉर्मेशन। मेटाबॉलिज्म का दूसरा नाम है आपका बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन, आपका ड्रग का बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा और मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। सो वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका मेटाबॉलिज्म में जो भी प्रोडक्ट बनता है उसको मेटाबोलाइट्स कहते हैं। सो ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो जाएगा और ड्रग्स का मेटाबोलाइट्स बन जाएगा। वो जो मेटाबोलाइट बनेगा वो हमेशा पोलर ही बनेगा, पोलर और हाइड्रोफिलिक। तो इसका ओके हाइड्रोफिलिक बनेगा। सो आपका जो नॉन पोलर ड्रग्स था वो पोलर मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों पोलर मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा? इसलिए उसको एक्सक्रेशन के लिए इजी होगा। ओके, एंड आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो दो ही फेज में होता है, फेज 1 एंड फेज 2। सो वो क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर वो ड्रग पोलर मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो गया था। यहाँ पर पोलर मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो गया था। पोलर मेटाबोलाइट फिर आपका एक्सक्रेटरी ऑर्गन के अंदर चले जाएगा, जैसे कि आपका किडनी। ओके, मेनली किडनी के पास ही जाता है, किडनी के पास जाता है। फिर आपका एक्सक्रेशन हो जाएगा, एक्सक्रेशन होकर आपका यूरिन बनेगा, यूरिन बने के आपका वेस्ट मटेरियल के थ्रू बाहर चले जाए। यूरिन, फेसिस एंड बाई। अगर आपका वो वाटर सोल्यूबल ड्रग था, वाटर सोल्यूबल और आपका पोलर ड्रग था, सो तो यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। अगर वो लिपिड सोल्यूबल और आपका नॉन पोलर ड्रग था तो बाइल के थ्रू निकल जाएगा, वेस्ट मटेरियल होके बॉडी से निकल जाएगा। सो दिस इज द होल concept of pharmacokinetics. This is the concept of pharmacokinetics, and these four are the main categories of pharmacokinetics. So ऑब्जर्वेशन के बारे में क्या क्या फैक्टर है, कौन सी फैक्टर आपका ऑब्जर्वेशन में हेल्प करता है, डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन फैक्टर हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म का जो टू रिएक्शन होता है फेज 1 एंड फेज 2, एंड एलिमिनेशन किसी ऑर्गन के थ्रू होता है, वो सब हम डिटेल में बात करेंगे, आगे बात करेंगे। सो आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, और कोई भी डाउट है मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और आपको मैं नोट भी प्रोवाइड करूंगा, पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा, सब कुछ आगे मैं करूंगा। इसी चैनल पर आपका सब कुछ बी फार्म एंड डी फार्म का सब कुछ कोर्स आपका कंप्लीट अपलोड हो जाएगा, कोई भी टेंशन मत लो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मे गॉड ब्लेस यू।